बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। पेशावर से मेरी जा तुम दंदा सलाना, ओ मेरा दिल पर जाना, दहा वाई वाई दा। काश कि मैं कुछ और ही मांग लेता, क्योंकि दंदासा तो नहीं आया मगर पेशावर से बन्नू का डॉन आ गया। यानी हमारे एक रिश्तेदार जो रूहानी एतबार से इतनी बड़ी और बुजुर्ग हस्ती हैं कि 12 मुल्कों की सरकारी नौकरियां भी उनको छुट्टी पे जाने से रोकने में नाकाम हैं। उन्होंने कराची पहुंचते ही मुझसे फरमाइश की कि ओ मड़ा, जरा मुझे कराची की सैर तो कराना। मैंने उनसे कहा, ओ खान साहब, आप कराची आए हैं, कोई थाईलैंड या दुबई नहीं जहां की मैं आपको सैर करा सकूंगा। हम तो खुद भी घर से निकलने से पहले लोहे की पैम्पर पहन के पैनाडोल की गोलियां खा लेते हैं ताकि मोबाइल डकैतों, उबलते गटरों, टूटी सड़कों, महंगाई के चढ़ते हुए बुखार और टॉक्सिक ज़हनी दबाव से बचने की हमारे अंदर हिम्मत पैदा हो जाए। खैर, मैंने खान साहब को निराश नहीं होने दिया, क्योंकि चाहे आप कुछ भी कहो, कराची और कराची वाले तो लव हैं जानी। चल चल मोबाइल निकाल। वो कुछ दिनों के लिए हमारे मेहमान थे, लिहाजा मैंने उनके लिए जो आइटिनरी सेट की उसके मुताबिक हमारी सैर का आगाज जुम्मुआ के दिन फजर की नमाज के फौरन ही बाद हो गया। खान साहब ने दरखास्त की कि मुझे सोने दे, मैं सोना चाहता हूँ। मैंने कहा, अरे ऐसा कैसे, ये जिंदगी बहुत लंबी है लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। लिहाजा हम सूरज निकलने से पहले ही घर से निकल गए और किडनी हिल पार्क पहुंच गए। किडनी हिल पार्क कराची में वाक़ई एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैकिंग की जगह है। ये कराची का सबसे ऊंचा मुकाम है। ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं और मेरा बेटा अपना छुट्टी का हर दिन यहीं आके मनाते हैं। नींद से बोझल पेशावर के पहलवान को हम जिंदा लाश की तरह गाड़ी में डाल के अपने साथ यहाँ ले आए थे। यहाँ पे बहुत से लोग सुबह की वर्जिश, ट्रैकिंग, साइट सीइंग करने के लिए आते हैं। गुल खान साहब के बड़े हुए वजन को देख के मैंने अज़म कर लिया था कि मैं उन्हें दुश्वार गुजार घाटियों से गुजरवा के उनकी गफलत की नींद में सोए हुए फेफड़ों को जगा के रहूंगा। यार अगर तुमने मारना ही था तो जन्नतुल बकी ले जाते। लव द रोड, एंजॉय द ट्रेल। हाँ भाई, कोशिश कर रहा हूँ। भाईजान, किडनी हिल आओ तो पानी साथ लेके आओ, वरना आपकी किडनियां सूख जाएंगी। यार तुमने तो मेरा कचूमर निकाल दिया। यही तो मैं चाहता था। सर्दियों की वजह से यहाँ हरियाली कम है, वरना यहाँ इतनी ग्रीनरी होती है आपको चलने की जगह भी ना मिले। दिखाऊं पुरानी फुटेज? ये देखो 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 ना, है देखा? पार्क में जगह जगह खूबसूरत जुमले लिखे हुए हैं ताकि आपकी अगर सांस फूल गई है तो आप उनको रुक रुक के पढ़ें और अपनी फूली हुई सांसों को बहाल कर लें। ये पार्क इतना बड़ा लेबरिंथ यानी भूल भुलैया है कि आप यहाँ जितनी बार भी आएंगे आपको लगेगा कि आप पहली मर्तबा आ रहे हैं। हर बार आपको कुछ नया देखने को मिल जाएगा। वो रहा हमारा गुर्दा, मेरा मतलब किडनी हिल। इसका नाम किडनी हिल शायद इसी वजह से रखा गया है क्योंकि ये इतने बड़े पार्क में एक ट्वींक करके छोटी सी किडनी नुमा शक्ल का दिखता है। मुमकिन है कि ये वजह ना हो क्योंकि इस छोटे से माइलस्टोन पे लिखा हुआ है कि जबल तारिक दुनिया के बेशुमार कुदरती अजायबात में से एक है जो अल्लाह के हुक्म से आज तक कायम है। इस पहाड़ी पे चढ़ने के बाद आपको वहां दूर क्वेटा आलमगीर होटल नजर आएगा और इसके दाएं जानिब आपको एक छोटी सी झील नजर आएगी जिसके तेजाबी गटर जैसे पानी में अगर आप नहाए तो आप इंशाअल्लाह निंजा टर्टल बन ही जाएंगे। हम पहाड़ी की चोटी पे पहुंच चुके हैं जहां से हमें नीचे बरमुदा ट्रायंगल भी नजर आ रहा है और ये झील अब आपको बहुत छोटी सी दिखने लगी है, जबकि ये इतनी छोटी नहीं है जितनी लग रही है। जी हाँ, किडनी हिल पीछे की तरफ से बराबर में एक लाला भी खड़ा है। पहाड़ी के ऊपर बैठ के मैंने और मेरे बेटे ने सूरह अल कहफ को तर्जुमे और तफसीर के साथ समझ के पढ़ा। नस्वार खान के बंटे जैसी आंखें ये मंजर देख के बाहर आ गई थी क्योंकि बन्नू में रहने वाले मेरे तमाम रिश्तेदारों को ये लगता है जैसे मैं कराची में ड्रग्स और गंदी फिल्मों का कारोबार करता हूँ। ओ भाई, मैं देखने में रग्गू भाई लगता हूँ मगर एक अच्छा बच्चा हूँ। यहाँ खड़े होके आपको पूरा शहर कराची दिखाई देता है और किडनी हिल के नियॉन साइन की बैक साइड पे आपको मोहब्बत करने वाले इश्की बटेरों और मेरे बेटे और मेरी मोहब्बत के निशानात देखने को मिलेंगे। वो देख रहे हैं, वो मोरिंगा का दरख्त है। पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद हमने पार्क की इंतजामिया की इजाजत से उसके चंद पत्ते तोड़े और उनको घर लेके चले गए। जी हाँ, मेरी सेहत का राज मोरिंगा की चाय ही तो है।
लेकिन देखें, प्लीज याद रखिए, आप जानवर नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। लिहाजा कभी भी बिना इजाजत पार्क में कोई फूल पत्ता दरख्त हरगिज ना तोड़ें। ये अमानत में खयानत कहलाई जाती है। आपने ऐसा किया तो आखिरत में आपको इसका जवाब देना होगा। दिल दिल पाकिस्तान, आजा मोरिंगा मेरी जान। ये देखें, कराची का एक खूबसूरत काउबॉय। क्या ये आपको किसी भी एंगल से रघु भाई लग रहा है? Howdy, partner. इस पार्क में पीर सैयद बिस्मिल्लाह शाह बुखारी रहीमहुल्लाह साहब का मजार भी है। यहां हमने अंदर जाके हजरत साहब के लिए दुआ की कि अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करें। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर। ये सब हजरात पीर साहब के मुरीद लगते हैं। पार्क से फारिग होने के बाद हम चमन खान को मिट्ठल कानिया के अड्डे पे बहुत ही उम्दा और लजीज ब्राउन आटे की पूरियों का नाश्ता कराने के लिए लेके गए थे, मगर तंदूरी खान को तो ब्राउन आटे की पूरियां पसंद ही नहीं आईं। उन्होंने रबड़ जैसी मैदे की पूरियां ही खाना पसंद की। अब मुझे उनके डायनासोर बनने की वजह समझ में आने लग गई थी। जमाना हर बचाइदा। रात के वक्त हम उन्हें दो दरिया पे खाना खिलाने के लिए ले गए थे। शीरमाल खान वहाँ वीडियोस बना रहे थे। मैंने सोचा मैं खाना खा लेता हूँ, मैं व्लॉग के लिए यहाँ की वीडियो फुटेज उनसे ले लूंगा। वो मुझे क्या पता था कि चरबी बाबा सिर्फ समुद्री चीलों और मच्छरों की फिल्में बना रहे हैं, और क्वालिटी भी इतनी बुरी कि बस देख के उल्टी आ जाए। यार मतलब आपको कैमरा पकड़ना भी नहीं आता क्या? नहीं मतलब यार कमाल करते हो आप भी, यानी कुछ भी। पेशावर से अल्लाह की शान नुमा पठान कराची आए और फ्रेयर हॉल ही ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हाय। लिहाजा हम निस्वारी आंखों वाले शादाब खान को फ्रेयर हॉल लेके आए, जो देखने में तो ड्रैक्युला के अब्बू का घर लगता है, लेकिन है नहीं। किडनी हिल पार्क की तरह ये जगह भी मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा पूरा बचपन यहाँ गुजरा है। मैं यहीं पे अपने अब्बूजान के साथ साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना और दरख्तों पे चढ़ना सीखता था। अब्बूजान यहीं पे हमें कुरान हकीम की आयत भी जुबानी याद कराया करते थे। ये बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है, जो कि अब सादिकैन आर्ट गैलरी के नाम से मशहूर है। सादिकैन साहब एक आर्टिस्ट थे जो मेरे नाना अब्बू के दोस्त भी थे, और जब नाना अब्बू को हार्ट अटैक हुआ था तो सादिकैन साहब नाना अब्बू से मिलने के लिए उनके पास हॉस्पिटल में आए थे। नाना अब्बू की जेब में एक पार्कर का पेन रखा हुआ था। सादिकैन साहब ने नाना अब्बू से वो पेन लेके एक कागज पे नाना अब्बू की एक तस्वीर बनाई। वो तस्वीर आज भी हमारे घर में मौजूद है। मुझे पुरानी इमारतें बहुत पसंद हैं। ऐसी जगहों पे आके मैं बहुत सुकून महसूस करता हूँ। मेरी बुढ़ी आत्मा को यहाँ शांति मिलती है। आप देख सकते हैं आद और समूद के जमाने के दरवाजे। वाह, बातें ही करते रहोगे या अंदर भी आओगे? आ जाओ। अरे हाँ हाँ, नाराज क्यों होते हो? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ये बिल्डिंग 1865 में कायम की गई थी और आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैलरी का गाफ गायब है और इफ्तिताकते सिंधी का थे लग रहा है। तातकथैया। गैलरी के अंदर आज़रबाईजान से ताल्लुक रखने वाले फॉरेनर्स का एक वफ्द आया हुआ है। इस वफ्द में मौजूद खातून इतनी खूबसूरत हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि अल्लाह की मर्जी से उनके नाम के शुरू में मैं मिस की जगह मिसेस और आखिर में उमैर लगा दूं, इंशाअल्लाह। गैलरी के अंदर सादिकैन साहब और उनके अलावा भी बेशुमार आर्टिस्ट्स के फन पारे दीवारों पे सजे हुए हैं, मगर सादिकैन साहब के फन पारे बिल्कुल इल्यूमिनाटी स्टाइल के आर्ट का मंजर पेश कर रहे हैं। देखिए नाजरीन, गैलरी की छत के ऊपर सादिकैन साहब ने किस महारत और खूबसूरती के साथ इतने हसीन और जमील फनपारों को टुकड़ों में पेंट करके सजाया है, मगर अपने काम को अधूरा छोड़ते हुए वो इस दुनिया फानी से इंतकाल फरमा गए, इसलिए उनका ये काम नामुकम्मल रह गया।
गैलरी के अंदर मौजूद ये ऊपर जो आपको बैल्कनी नजर आ रही है, इस पे मुझे लगता है कि इंग्लैंड के वाइसरॉय बैठ के नीचे तमाशा देखा करते होंगे। और इस गैलरी की बैल्कनी से आप मेरे प्यारे शहर कराची को देख सकते हैं और नीचे मौजूद टिकटॉकर्स को तेरी झलक श्रीवल्ली पे नाचता हुआ भी देख सकते हैं। जी हाँ, आप सबकी भाभी माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पठानों के शौक को देख के इंसान सिर्फ शौक में ही मुब्तला हो सकता है। इन साहब ने अपनी BMX साइकिल को मोटरसाइकिल बना दिया है और अब ये करतब दिखा दिखा के खवातीन को अपना दीवाना बना रहे हैं। भाईजान मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। वो मड़ा आप तो बुढ़ा हो गया है। ओ कंट्रोल यार। ओ नहीं होता यार मड़ा। इन बेचारों के पास शायद साइकिल में मोटर लगाने के पैसे नहीं थे। अंडा खान को टांगे में बैठने की ख्वाहिश हुई तो मैंने कहा बैठ जाइए, मगर पता नहीं क्यों टांगे वाले अंकल मेरे सामने मुजस्मा बन के खड़े हो गए हैं। मैं कोई मेडूसा थोड़ी हूँ। ये मैं किस चीज की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे मेरे प्यारे बेवकूफ घोड़े, तुम कितने बदतमीज हो यार। मेरे मेहमान के सामने तो तुम्हें पॉटी नहीं करनी चाहिए थी। शेम ऑन यू। असर की नमाज पढ़ने के लिए हम एक मस्जिद में पहुंचे तो मेरे बेटे ने मेरे भाई को मस्जिद के अंदर आता देख के हैरान होकर पूछा, हसन डू यू ऑल्सो प्रे? सोचने की बात है हसन, सोचने की बात है। जी हाँ, ये है साउथ एशिया का सबसे बड़ा पार्क बागे कासिम, जिसके अंदर आईफिल टावर का कजन 980 फीट ऊंचा आइकन टावर बिना जहर वाले कोबरा की तरह अपना फन फैलाए खड़ा है। ये मैं कराची में हूँ या KPK आ गया हूँ? पार्क में ना कोई बंदा है ना बंदे की जात। जहां भी देख रहा हूँ बस पठान ही पठान नजर आ रहे हैं। कोई अतड़ कर रहा है तो कोई चाय पी रहा है तो कोई अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मना रहा है। ये पार्क इतना बड़ा है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहां से होता है और खत्म कहां होता है। ये पार्क इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे अमूमन नए नवेले दूल्हा दुल्हन अपनी शादी के एल्बम्स के लिए तस्वीरें खींचने के लिए आते हैं। आज तस्वीरें खींच रहे हैं, कल एक दूसरे के बाल खींच रहे होंगे। और ये है कोठारी परेड, जहां से आप पुराने वक्तों का मशहूर पार्क टावर्स भी देख सकते हैं, जो आजकल मोइंजोदड़ो की तरह बंद पड़ा है। और यहां से आप एक बार फिर पूरे क्लिफ्टन का नजारा कर सकते हैं। ये लो, इन बच्चों ने कोठारी परेड की दीवारों को फिसल बंडा बना डाला है। वाह वाह, क्या कहने हैं आपके मेरे दोस्त। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह इनको नजर बद से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस सब के बाद हमने नमाज मगरिब अदा की और अपनी 3 रोजा सैर को अलविदा कह दिया। अरे अरे कहां जा रहे हो? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पेशावर से बबलू बाबा कराची आए और समंदर ना जाए, ये नामुमकिनात में से एक नामुमकिनत है। लिहाजा फजर की नमाज पढ़ते ही हम सब काली और चमकीली मिट्टी वाले पूरे कराची के गटर और फैक्ट्रियों से निकलने वाले तेल से भरे हुए समंदर की तरफ चल दिए। कितना खूबसूरत है मेरा कराची, दुबई से कम नहीं है ये मेरी जान। मैं और मेरा बंदर भी कुछ कम नहीं है वैसे। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरा प्यारा खूबसूरत कराची, माशाअल्लाह। सब लोग साहिल समुंदर की तरफ चले गए हैं, मगर अल्लाह मुझे माफ करे मेरे झूठ बोलने के लिए। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ अकेला खड़ा उनका इंतजार कर रहा हूँ और बस चहलकदमी कर रहा हूँ। मैं पानी में जाना पसंद नहीं करता। अलबेला राही, मैं हूँ अलबेला राही, अलबेला राही, मैं हूँ अलबेला राही। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ से फारिग होने के बाद हम एक और जंगल में गए। मैं क्या करूं, मुझे जंगल बहुत पसंद है। ये काफी डरावना जंगल है और आज से 2 साल पहले भी मैं यहाँ आया था तो मैं इस अंधेरी सुरंग नुमा दरख्तों के झुरमुट में नहीं जा सका था। आज भी मैं अंदर नहीं जा सकूंगा।
कहीं मेरे लेने के देने ही ना पड़ जाएं। हम इस बेइंतहा खौफनाक डरावने मगर निहायत ही खूबसूरत जंगल में से जिंदा बच के निकल आए तो मगरिब की नमाज अदा करने के लिए हम तूबा मस्जिद, जो कि गोल मस्जिद भी कहलाई जाती है, पहुंच गए, जहां फूलों के बाग और जन्नत तुमा नज़ारों ने हमारा इस्तकबाल किया। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये मस्जिद गोल मस्जिद क्यों कहलाई जाती है। क्योंकि ये मस्जिद बिना किसी सतून या पिलर के बहुत ही महारत के साथ तामीर की गई है, जहां माइक्रोफोन्स तो मौजूद हैं लेकिन आराम से बात करने पे भी आवाज खुद ब खुद घूम जाती है। मेरा मतलब गूंज जाती है, घूम नहीं गूंज जाती है। माशाअल्लाह। इबादत से फारिग होने के बाद हमने सोचा कि सौली के कैफे चले जाएं, मगर जानू ने कहा मेरे होते हुए चाय किसी और से नामुमकिन। इस तमाम सैरो तफरी के अलावा हम चंगेज खान को खूनी मैन भी लेके गए थे, जहां से खान बाबा ने अपने बन्नू में मौजूद रिश्तेदारों के लिए इब्लीस के कजन्स की शक्लों वाले मास्क भी खरीदे। काला मुंह इंसान, खुजली वाला बंदर, रीढ़ की हड्डी टूटा जोकर, नीचे से अटैक करने वाली कांपती हुई खोपड़ी, जजमेंटल इब्लीस, इतना बड़ा मुंह ढांचा, आटा माची सटक लिए, बच्चों का गॉडजिला, गर्ल्स कॉलेज के बाहर बच्चियों को ताड़ने वाले अंकल। और जितने भी दिन वो हमारे पास रहे, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, उन्होंने कोई 1000 लीटर अंबाला दूध वालों की लस्सी भी पी। अब तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि चर्बी और कराची वालों के प्यार की ये मोटी तय उतारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है, अरे मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। पेशावर से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। रुके ना रुके लहरों भरा ये समंदर, लहर मौजों से मिले तो हो जाए मस्त बलंदर। इश्क समंदर दिल है जानी, आ समा जा इसमें। कराची लव है जानी, झूमे ये दिल के अंदर। कराची लव है जानी, झूमे ये मेरे मन के अंदर। कराची लव है जानी।
कराची आपको बहुत याद करेगा, हमारे प्यारे हलाकू खान। ए वाह, चाहे कोई कुछ भी कहे, कराची कराची है जानी। बहुत खूब, वो गैम्बो खुश हुआ। औकाना मेरा चमन कमाली टुई